तो शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी रहोगे तो मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, चित्त शुद्ध, अंतःकरण दिल शुद्ध हो जाए। और बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हो, खा सकते हो, लेकिन हमने ये प्रार्थना कराई थी कि ऐसा कोई नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये तो गंगा में स्नान जिसको आप कहते थे, लेकिन आपको ये मालूम है कि चाहे जितना कुंड में स्नान करो और गोमती में स्नान करो, हरिद्वार में और कांवड़ में जाओ, और इधर में आप प्रयागराज और जगन्नाथ जी जाओ, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये जीवात्मा ये दोनों आंखों के बाहर दरवाजे पे बैठी है। इधर देखो इस तरफ, तो ये पाप पुण्य, अच्छा बुरा पाप पुण्य, ये जितना भी कूड़ा कचरा है ये सब बद नेक का इधर जमा होता। इधर तो पानी नहीं जा सकता, तो बताओ धोएगा कैसे? आग नहीं जा सकती, तलवार नहीं जा सकती है, तो जलाएगा कैसे और काटेगा कैसे? ऐसे। अब तुमको वास्तव में यानी योग चिंगारी दरवाजे पर बैठ करके जलाना है उसको, वो जल जाए तब तो तुम्हारा काम हो जाए, तब तो काम हो जाए। रूहानी रोशनी, खुदाई रूहानी रोशनी अगर वो मिल जाए तो काम हो जाए। ऐसे सफाई नहीं हो सकती। ऐसे तो जो आपने किया है वो सब आपको भोगना, उससे छुटकारा आपका होने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल एकदम ऐसी लकीर है कि जिसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए आप ये सब तो जानते नहीं। नहाओ, तुम वहां नहाओ, कुंड में नहाओ, काबा में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में, सब जगह जाओ, लेकिन ये स्थान किस लिए बनाए थे? एकांत, तनाई में, शोरगुल नहीं होगा, बिन बाधा नहीं, एकांत में जाएंगे, भजन करेंगे, इबादत करेंगे, जिससे चारों तरफ से दिल मन बुद्धि चित्त समझ करके और एक निशाना बनाएंगे, तब वो मिलता है। ऐसे कहीं मिलता है? ऐसे नहीं। तो आपने सब करना ही छोड़ दिया और बस रगड़ा रगड़ी, यानी जबरदस्ती, जहां ये हो जाए, तुम्हारे कहने से अगर हो गया होता तो काम न बन जाता। ऐसे बच्चा नहीं है। ये भी कोई धक्कम धुक्का का काम नहीं है, ये खाल का देश है, ये जन्म मरण का स्थान, यहां कोई रह नहीं सकता। जितने भी आए वो अपना अपना सब कहते चिल्लाते रहे, मेरा है मेरा है मेरा, लेकिन जैसे ही वक्त पूरा हुआ वैसे एक क्षण में, एक सेकंड में उसने कहने लो, इतना ही बस निकाल मार कर, यहाँ तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है। और जबरदस्ती अज्ञान में भ्रम में आप चिल्लाते रहो, तो चिल्लाते रहो, जैसे अभी चिल्ला रहे ऐसे ही रोते हुए चले जाओ। रोते हुए आए हो, ऐसे ऐठते थे, तुमने वादा किया था कि हम अब की बार इबादत भजन करेंगे उस मां के पेट में। जब तुम्हारा जिस्म तैयार हुआ तो रूह को इसमें बैठाया, जीवात्मा को। उस समय पर वादा प्रतिज्ञा की थी। तो बताओ आप, सही सीधी बात तो ये थी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। ये तो प्रार्थना कर्म प्रायश्चित की कर ही लेना चाहिए, और ऐसे स्थान पर, और फिर सामने अगर आप न करें तो फिर तो बहुत मुश्किल है। वो तुम्हारी प्रार्थना जब तुम जीवात्मा से रूह से करोगे तो मालिक के दरबार में तुम्हारी तरफ से दरख्वास्त दे देगा, और फिर यह है कि तुम ज्यादा, तुम्हारी ख्वाहिश इच्छा होगी, अब तुम्हारी लगने लग गई, तुमको तड़प आ गई, व्याकुल हो गए, तब तो तुम्हारी दरख्वास्त को मंजूर करा लेगा। लेकिन वो महात्मा फकीर तो होना चाहिए, वो तो मिलना चाहिए ना।
उसी की खोज के लिए ये महापुरुषों की किताबें एक तरफ से दरिया की तरह से बहा रही है कि खोजो खोजो उनको, खोजो जिन्होंने उसको पा लिया है उसको खोजो, खोजो। एक रास्ते में फकीर साहब जा रहे थे, सच्चे कामिल फकीर थे, जिन्होंने